प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लगातार दूसरे साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा है और ऐसा फैसला लिया गया है कोरोना संकट के कारण। इस वक्त हम देवघर का जो है बाबा मंदिर के करीब 500 मीटर की दूरी पर है। शिवगंगा उस तालाब के किनारे खड़े हैं। सावन में यहाँ पे कांवरियों की भीड़ रहती है। 30 दिनों तक जो होता है यहाँ पे कांवरियों की अथाह भीड़ उमड़ती है। कांवरिया यहाँ से संकल्प कराकर बाबा मंदिर में जलार्पण के लिए जाते हैं। लेकिन इस साल ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले साल भी कोरोना संकट के कारण श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं देवघर के एक युवा समाज सेवी हैं, चंद्रशेखर खवाड़े। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत इसलिए करेंगे कि हर साल सावन के अवसर पर ये जो है रेस्ट नहीं करते थे। कहने का मतलब है कि इनके पास लगातार कॉल आता रहता था मदद के लिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। और चंद्रशेखर जी जो होता है हमेशा तैयार रहते थे। 1 महीने तक ये पूरा अपना शिव भक्तों को टाइम देते थे और लगातार दूसरा साल ऐसा है कि ये चंद्रशेखर जी जो है शिव भक्तों को उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि श्रावणी मेला है नहीं, शिव भक्त आ नहीं रहे हैं। तो हम समझते हैं उनसे कि ये जो कोरोना संकट के कारण श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा है, उनकी नज़र से ये क्या है, उनको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रभात खबर में। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप, लगातार दूसरा साल श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये तो बहुत दुखद है, लेकिन सरकारें भी करे क्या। कोरोना महामारी का जो दुष्प्रभाव है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकती है सरकार, इस कारण से भी, या फिर व्यवस्था नहीं बना पाई सरकार तो मंदिर को बंद रखी हुई है। लेकिन ज़्यादा दुख ये लगता है, ये तकलीफ है हम लोगों को कि जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष सेवा रथ के माध्यम से 24 घंटा 30 दिन समय देते थे। पूरी कमेटी हमारी जो 24-25 लोगों की कमेटी रहती थी, ये 30 दिन लगातार काम करते थे, कांवरियों की सेवा करते थे। और वो जो पुण्य प्राप्ति होता था उसकी हमें हानि हुई है। और इस पुण्य के बदौलत ही आज तक हम लोग चलते आ रहे हैं और बड़ा आनंद आता था कांवरियों की सेवा का। उस आनंद से हम लोग पिछले साल भी वंचित रहे और निश्चित रूप से इस बार भी वंचित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि मतलब माना कि हम लोग तो देखते रहे हैं, सावन में आप बहुत बिजी रहते थे लोगों की मदद के लिए। कभी पानी का टैंकर निकालते थे, कभी ब्लड बैंक का आयोजन कर रहे हैं आप, कभी कांवरियों को घर पहुंचने के लिए पैसा दे रहे हैं। बहुत तरह का आप काम करते थे। इस बार तो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है कि सावन में यहाँ पे छोटे मोटे दुकान के जरिए लोग कमाई करते थे। कोरोना संकट के कारण उन पे भी असर पड़ा है। तो बहुत सारे लोग आपके जान पहचान के होंगे, उनकी कैसी मनोदशा है, वो क्या सोच रहे हैं? अगर मेला का आयोजन नहीं हो रहा है, सरकार जहाँ तक फैसला ली है मेला का आयोजन नहीं करने में, तो क्या उनमें नाराजगी है इस चीज़ को लेके? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है और नाराजगी तो कुछ लोगों में है, लेकिन सरकारें करे भी क्या? वो खुशी से तो बंद कर नहीं रही है। निश्चित रूप से जहाँ श्रद्धा का विषय एक और है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी विषय है। जहाँ श्रद्धा में 24 घंटे बोल बम के नारों के साथ शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था, वहाँ अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होती थी देवघर की। लाखों दुकान लगती थी, लाखों सरकारी एम्प्लॉइयों को एक्स्ट्रा वर्क मिलता था, राजस्व की प्राप्ति होती थी। ऐसा भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को और व्यापारियों को तो हानि होगी, पंडित पुरोहितों को भी हानि हो रही है। लेकिन बहुत ऐसी बातें होती है जो ईश्वर के अधीन है और ये कोरोना महामारी सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रकोप ही माना जाए। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी की बहुत ज़्यादा गलती है। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पे यहाँ लोग तर्क दे रहे हैं, चूँकि मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का युवा विंग का राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ, तो इस नाते भी चूँकि पूरे देश के तीर्थ पुरोहितों से बातचीत होती रहती है, तो कई जगहों पर मंदिरों का पट खोल दिया गया है। महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो और ऐसे कई जगह हैं। तो यदि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहती और व्यवस्था बना पाती सरकार, तो निश्चित रूप से खोलना चाहिए था। सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क रहे और कई अन्य प्रकारों से को वैक्सीन लिए हुए लोगों को या फिर रजिस्ट्रेशन करा के। लेकिन चलिए ठीक है, सरकार की अपनी व्यवस्था है, जिस भी तरह से वो कर रही है। पहले जान है तो जहान है, तो जान बचाने में लगी हुई है सरकार। तो फिर देखिए, लेकिन अब शिव की इच्छा, अगले बार हम लोग उनकी आराधना करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, ऐसी आशा और ईश्वर बाबा बैद्यनाथ जी से प्रार्थना है कि अगले वर्ष
फिर से धूमधाम के साथ सावन का मेला लगे और हम लोग कांवड़ यात्रा में कांवरियों की सेवा कर पुण्य के भागी हो पाए, पुण्य का लाभ कमा पाए, ऐसी बाबा बैद्यनाथ जी से कामना करता हूँ। जैसा कि सावन के बाद देखिए यहाँ पे प्राचीन ढैया मेला लगता है 2.5 दिनों के लिए। जी जी। उसके बाद भादों का मेला लगता है। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि सावन के बाद उन मेलों को जो है हरी झंडी दे दी जाएगी, क्योंकि वो बहुत प्राचीन मेला यहाँ का माना जाता है। आज भी बहुत सारे लोग उस मेले में आते हैं सावन के बाद। तो क्या आपको लगता है, कुछ उम्मीद है सरकार से? देवघर परंपराओं का निर्वाहन करने वाला एक स्थान रहा है। यहाँ हमेशा परंपराएं निर्वाहित होती रहती। आज भी जब कोरोना की इस महामारी का दौर चल रहा है, वहाँ भी कुछ पंडित पुरोहित जो रजिस्टर्ड हैं या जो नामित हैं, ऐसे लोग ही बाबा को पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, अपने जान को भी जोखिम में डाल के कुछ लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से परंपराएं निभ रही है। और यहाँ श्रावण मेले से पहले ही ढैया मेला चलती थी और मुझे लगता है कि सरकार को 2-2.5 दिन के लिए सारी व्यवस्था सुदृढ़ करके इसे जरूर चलाना चाहिए। ठीक है, कांवड़ यात्रा कई लोग आते हैं, जन सैलाब उमड़ता है तो उसे नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन अढ़ैया मेला कुछ संकुचित होता है, कुछ छोटा होता है, तो इसे सरकार को शायद यदि व्यवस्था बना पाए तो चालू करना चाहिए। इससे क्या है ना, जहां आस्था बनी रहेगी वहां ही कुछ अर्थव्यवस्था भी बनेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।